विश्व की सभी जातियां अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और समृद्धि के लिए निरंतर बलिदान करती आई है। मनुष्य जाति में परस्पर युद्धों का श्री गणेश भी इसी आशंका से हुआ कि कोई उसकी स्वतंत्रता छीनने आ रहा है तो कोई उसे बचाने के लिए अग्रिम प्रयास कर रहा था। भारतीय इतिहास में राजपूत युद्ध के बाद अनिष्ट परिणाम और होने वाले अत्याचारों व व्यभिचारों से बचने के लिए अपनी पवित्रता कायम रखने हेतु महिलाएं अपनी कुलदेवी देवताओं की पूजा कर तुलसी के साथ गंगाजल का पान कर जलती चिताओं में प्रवेश कर अपने सूरमाओं को निर्भय करती थी कि नारी समाज की पवित्रता व अग्नि के ताप से तपित होकर कुंदन बन गई है। पुरुष इससे चिंता मुक्त हो जाते थे कि युद्ध परिणाम का अनिष्ट अब उसके स्वजनों को ग्रसित नहीं कर सकेगा। महिलाओं को अपने आंखों के आगे जौहर की ज्वाला में कूदते देख पुरुष कुसुम्बा पान कर केसरिया धारण कर दुश्मन सेना पर आत्मघाती हमला कर इस निश्चय के साथ रण क्षेत्र में उतर पड़ते थे कि या तो विजयी होकर लौटेंगे, अन्यथा विजय की कामना हृदय में लिए अंतिम दम तक शौर्यपूर्ण युद्ध करते हुए दुश्मन की सेना का ज्यादा से ज्यादा नाश करते हुए युद्ध भूमि में चिर निद्रा का शयन करेंगे। पुरुषों का यह आत्मघाती कदम साका के नाम से विख्यात हुआ। रियासती काल में आक्रांताओं द्वारा वर्षों किलों को घेरने के बाद उसमें खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता था। जीतने की जब आशा नहीं बचती थी तब राजपूत जौहर और साका कर युद्ध में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया करते थे। किले में बड़ी चिता सजाकर विकराल अग्नि में महिलाओं द्वारा कूद पड़ने को जौहर कहा जाता था और किले के दरवाजे खोल दुश्मन पर आत्मघाती हमला कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करना साका कहलाता था। जौहर के बारे में आम धारणा है कि जब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी तब महिलाएं इसलिए जौहर करती थी कि हार के बाद उसके साथ अपहरण बलात्कार जैसी बेइज्जती की घटना न हो। लेकिन यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त कृत्यों के डर से ही जौहर होते थे। यह डर सिर्फ मुस्लिम आक्रांताओं के समय ही रहता था, जबकि इतिहास में ऐसे जौहर भी अंकित है जहां जौहर साका करने वाले भी राजपूत थे और आक्रांता भी राजपूत ही थे। ऐसे युद्धों में अनेक महिलाएं शत्रुओं की बहन बेटियां होती थी, अतः अपहरण बलात्कार जबरन शादियों का कोई डर नहीं होता था। बावजूद इसके स्त्रियां जौहर की ज्वाला में कूद पड़ती थी। वस्तुतः जौहर करने वाली क्षत्राणियों की मनोभावना युद्ध में क्षत्रियों के बराबर बलिदान देने की होती थी। जहां पुरुष लड़कर प्राणों का बलिदान करते थे, उनके बराबर स्त्रियां भी अग्नि में आहुति देकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया करती थी। फिर एक का जीवित रहना भी वे व्यर्थ समझती थी और इससे मरना श्रेष्ठ समझती थी। जौहर और साका मर मिटने के लिए होता था, जबकि यदि विजय श्री प्राप्त होने के बावजूद कोई योद्धा वीरगति को प्राप्त होता तो उसकी पत्नी सती होती थी। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो द्वारा आपको जौहर, साका और सती प्रथा के बीच में अंतर समझ में आया होगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।